3 लेसन नंबर 2 द वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स। जितने भी जीव जंतु हैं जीवित, उनकी दुनिया के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें हमारे आती है 2 कैटेगरीज, प्लांट्स और एनिमल्स। तो मैं आपको ये चैप्टर 2 पार्ट्स में समझाऊंगी। एक पार्ट में प्लांट आर फ्रेंड्स, अनदर पार्ट में एनिमल्स आर फ्रेंड्स। ओके, गेट सेट, फटाफट वाली एक्टिविटी है। लुक एट द 2 पिक्चर्स, नाउ चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड लेबल द पिक्चर्स। लेबल मीन्स उसको फिलअप करो, उसकी पार्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनका नाम लिखो। यूज अ ग्रीन कलर पेन टू लेबल द प्लांट पार्ट्स एंड अ ब्राउन कलर पेंसिल टू लेबल द एनिमल बॉडी पार्ट्स। और जो हमारे पास बॉक्स में है वो है फ्लावर, लेग, स्टेम, स्किन, टेल, लीफ, ईयर, रूट। चलो भाई, ये तो हो गया हमारा प्लांट साइड। प्लांट में क्या क्या होते हैं? लीफ होती है, फ्लावर्स, स्टेम होती है, STEAM स्टेम होती है, सॉरी STEM स्टेम होती है, ROOTS रूट्स होती हैं। और ये हमारा जिराफ है, एक एनिमल है, इसकी बॉडी में ईयर है, स्किन है, टेल है एंड लेग है। राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन हाउ द प्लांट्स एंड जिराफ डिफर इन देयर मूवमेंट। ये कैसे डिफरेंट होते हैं इनके मूवमेंट में। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, प्लांट आवर फ्रेंड्स। प्लांट्स जो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। फिजिकल फीचर्स मीन्स वो देखने में कैसे होते हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस। वी सी मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमने कई तरीके के प्लांट्स देखे हैं अपने चारों तरफ। मोस्ट ऑफ देम हैव सर्टेन सिमिलैरिटीज़। कुछ बहुत खास होते हैं जिसमें एक जैसी चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर प्लांट्स एक जैसे होते हैं, उनकी लीव्स का शेप या उनका फ्लावर का कलर अलग होता है। कॉमन चीज़ें प्लांट्स की डिस्कस करेंगे। प्लांट्स हैव रूट्स अंडर द सॉइल एंड अ स्टेम अबव द सॉइल। चलो एक प्लांट का मैं आपको फिगर बना के दिखाती हूँ। जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, इसमें लीव्स होती हैं प्लांट में, और ये जो सॉइल के नीचे का हिस्सा होता है वो होती हैं रूट्स, और फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। तो सारे ही प्लांट्स में रूट्स होती हैं। ये होता है ऊपर वाला हिस्सा स्टेम। सारे ही प्लांट्स में स्टेम होती है, सारे ही प्लांट्स में लीव्स होती हैं, और सारे ही प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स भी आते हैं। तो ये सारी सिमिलैरिटीज़ हो गई प्लांट्स की। ओके चिल्ड्रन, food producers. Plants are also called food producers because they make their food. Plants are the only living things that can make their own food. वो अपना फूड अपने आप बनाते हैं, हम उसको बना के नहीं देते या हंट करके नहीं खाते हैं वो लोग। The process by which plants make their food is called photosynthesis. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस प्रोसेस से वो अपना खाना खुद बनाते हैं वो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। अब ये क्या होता है? प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब उनकी बॉडी में फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है, और फोटोसिंथेसिस हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है, ये बात भी आप याद रखना। तो जब फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर ले लेते हैं और बाहर अपने अंदर से क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, और CO2 वो अंदर ले लेते हैं। जितनी भी डर्ट होती है ना, पॉल्यूशन, इसीलिए कहते हैं पौधे लगाओ, क्योंकि वो जितनी भी पॉल्यूटेड एयर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो तो एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे। सो एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो सनलाइट फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस। तो रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट होना ज़रूरी होती है, सनलाइट होना ज़रूरी होती है। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लांट्स दैट हेल्प्स इन देयर टू मेक देयर फूड? ग्रीन सब्सटेंस क्या होता है जो जिससे वो ग्रीन अपीयर होते हैं? वो होता है क्लोरोफिल। ओनली प्लांट्स विच कंटेन क्लोरोफिल कैन मेक देयर फूड। जो भी प्लांट्स क्लोरोफिल कंटेन करते हैं वही अपना फूड बना पाते हैं। जैसे आपकी बॉडी में रेड फ्लूइड क्या होता है? ब्लड होता है। प्लांट्स की बॉडी में ग्रीन फ्लूइड जो होता है वो होता है क्लोरोफिल। अच्छा, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स के नेम्स यहाँ पे हैं मशरूम्स एंड मोल्ड। मशरूम और मोल्ड 2 अलग अलग तरीके प्लांट्स हैं जो कि नॉन ग्रीन होते हैं, हरे रंग के नहीं होते हैं, और वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। तो वो ज़मीन में जब उगे होते हैं, जैसे ये मशरूम उगा हुआ है, ठीक है, तो ये ज़मीन में उगा है, तो ये ज़मीन से, सॉइल से अपना फूड लेगा। जो न्यूट्रिएंट सॉइल के होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करता है। पीपल एंड एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड लाइक प्लांट्स डू, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। हम लोग भी प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, एनिमल्स भी प्लांट पे डिपेंड होते हैं। वो एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को खा लेते हैं, जैसे काऊ है वो प्लांट को खा लेती है, हम भी
बहुत सारी प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, मतलब ज़्यादातर ही चीज़ें खाते हैं, दाल वाल सब उसकी ही होती है, पौधों से ही मिलती हैं हमें। मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, मूवमेंट। अनलाइक अदर लिविंग थिंग्स प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, प्लांट्स जो है मूवमेंट तो करते हैं, लेकिन उनका मूवमेंट कुछ डिफरेंट होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक पौधा लगाया तो कल वो यहाँ पहुँच जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाउएवर सम प्लांट्स लाइक सनफ्लावर एंड टच मी नॉट, सनफ्लावर और टच मी नॉट है जो मूवमेंट करता है। सनफ्लावर का मूव क्या है, जैसे इधर सन निकला हुआ है और इधर सनफ्लावर खिला हुआ है, तो सनफ्लावर जो है वो इधर बेंड हो जाएगा, फिर धीरे 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 करते सन इधर आ गया तो सनफ्लावर का फेस जो है वो इधर टर्न हो जाएगा, तो ये ऐसे मूवमेंट दिखाता है। ऐसे ही हमारे एक पौधा होता है टच मी नॉट, ये है टच मी नॉट, इसकी लीव्स को जब मैं टच करूंगी तो ये अपने आप ही क्लोज हो जाएंगी। सो टू प्लांट्स दैट शो मूवमेंट आर सनफ्लावर एंड टच मी नॉट। टू नॉन ग्रीन प्लांट्स के नाम बताओ जल्दी से मैम को। मोल्ड्स एंड मशरूम्स। वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो फूड लेते हैं सॉइल से, क्योंकि वो नॉन ग्रीन होते हैं। ब्रीथिंग, लाइक अस प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ इन ऑक्सीजन। जैसे हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, ऐसे प्लांट्स भी ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लीव्स। अच्छा, जो लीव्स होती है ना, इसमें टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेद से ये ब्रीथ करते हैं। जैसे हम अपने नॉस्ट्रल से करते हैं ना, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स। रिप्रोडक्शन मीन्स और पैदावार करना। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। सबका रिप्रोडक्शन का तरीका अलग अलग होता है। सम ग्रो फ्रॉम सीड, सम गो फ्रॉम रूट, सम गो फ्रॉम स्टेम, सम ग्रो फ्रॉम लीफ। अलग अलग तरीके से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। पी जो होती है, मटर होती है, वो सीड से बनती है, सीड उगाने से ही वो पैदा होती है। हिबिस्कस है, अगर हिबिस्कस का पेड़ है, आप उसकी स्टेम कटिंग करके लगा दोगे ना दूसरे पेड़ गमले में, तो वो स्टेम कटिंग से ही रिप्रोड्यूस हो जाएगा और बन जाएगा एक और पौधा। और कैरेट जो होती है वो रूट्स लगाने से ग्रो करती है, तो वो रूट से रिप्रोड्यूस करती है। हाउ दे हेल्प अस, वो हमें कैसे मदद करते हैं। प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। प्लांट्स गिव अस फूड, प्लांट्स हमें खाना देते हैं। सीरियल्स, अनाज, जैसे कि गेहूँ, चावल, बाजरा। पल्सेस माने दालें, कई दालें मिलती हैं हमें, मूंग दाल, हरी मूंग दाल, छिलका दाल, और उड़द दाल, अरहर दाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पल्सेस माने दालें। वेजिटेबल्स, कई सारी सब्जियां, लेडी फिंगर, ब्रिंजल, कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, टोमेटो, सब हमें फ्रूट्स, बड़े प्यारे प्यारे फ्रूट्स हम खाते हैं। ऑरेंज, मैंगो, गुआवा, और हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें पौधों से मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वी गेट मेनी स्पाइसेस। स्पाइसेस माने मसाले, कई मसाले हमें मिलते हैं, कई क्या सभी मिलते हैं भाई। जैसे टर्मरिक, हल्दी, कार्डमम, इलायची, क्लोव, लौंग, कितने यूजफुल मसाले हैं, ये सब भी हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। ट्रीज गिव अस वुड। अच्छा, आपके घर में दरवाजे वगैरह तो लगे ही होंगे, कहाँ से बने हुए हैं, वो बने हैं वुड से। और वुड कहाँ से आती है, वुड भी आती है ट्री से, और इस वुड से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। पेंसिल्स बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, बेड बनाते हैं, और काफ़ी चीज़ें बनाते हैं। और प्लांट्स का एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि वो मेडिसिन के लिए भी यूज़ होते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए। मेडिसिन तो बहुत ज़रूरी होती है। कुछ प्लांट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखे हैं यूकेलिप्टस और नीम प्लांट से काफ़ी मेडिसिन्स बनती हैं। और कुछ फ्लावर्स होते हैं जैसे कि रोज़ एंड जैस्मिन, बड़ी प्यारी स्मेल होती है, तो इनसे हम परफ्यूम्स भी बना सकते हैं। तो प्लांट का तो भाई बहुत यूज़ है। प्लांट को तो अब बिल्कुल ही लगाएंगे अपने अपने घरों में डिफरेंट काइंड के प्लांट्स। सो वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सी बात डिस्कस करने के लिए रह गई, वो है ग्रीन बाइट। ग्रीन बाइट में क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बार्क ऑफ सिंकोना ट्री, जैसे पेड़ होता है, जो पेड़ के ऊपर की कवरिंग होती है ना, ये जो छाल होती है, ये होती है बार्क ऑफ सिंकोना ट्री इज यूज टू मेक मेडिसिन कुनीन। सिंकोना ट्री की जो ये छाल है, इससे एक दवाई बनती है जिसका नाम होता है कुनीन, और वो होती है मलेरिया की दवाई। जब आपको किसी को मच्छर काट लेता है, मलेरिया हो जाता है, तो एक दवाई दी जाती है, कुनीन नाम होता है। और कुनीन किससे बनती है, वो भी एक पौधों से ही बनती है, वो सिंकोना ट्री की बार्क छाल से बनती है। सो
ट्रीज तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सब लोग ज़रूर ट्री लगाएंगे और उनका ध्यान भी रखेंगे। चलिए, ये जो सेकंड पार्ट है हमारे चैप्टर का, एनिमल आर फ्रेंड्स, ये मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगी। डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। ओके, थैंक यू।